अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हकीकी कौमी आमदनी और ज़री आमदनी में फ़र्क। हकीकी कौमी कौमी आमदनी से मुराद ये होता है कि एक साल के अंदर अंदर जितनी भी अशिया और ख़िदमात की मिक़दार पैदा होती है उसकी जो हम बाज़ारी मालियत लेते हैं उसे हम हकीकी कौमी आमदनी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ज़री आमदनी। हकीकी आमदनी का मतलब ये होता है कि एक साल के अंदर अंदर जितनी भी अशिया और ख़िदमात की मिक़दार पैदा होती है उसकी ज़री मालियत को काउंट करते हैं। जबकि ज़री आमदनी क्या होता है कि जब कीमतों में इजाफ़ा होता है, कीमतों में इजाफ़े की वजह से जो आमदनियों में इजाफ़ा होता है उसे हम ज़री आमदनी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके हैं। कौमी आमदनी की पैमाइश के 3 तरीके हैं आपके पास। सबसे पहला पैदावार के मजमूए का तरीका, सेकंड है आपके पास आमदनियों का तरीका, और फिर उसके बाद है कुल अखराजात का तरीका। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैदावार का तरीका। पैदावार के तरीके के अंदर हम वही डेफिनेशन यूज़ करते हैं जो डॉक्टर मार्शल की है कि एक साल के अंदर अंदर आप जितनी भी अशिया और ख़िदमात की मिक़दार पैदा करते हैं वो आपकी कौमी आमदनी कहलाती है। तो इसका मतलब है कि आपके पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी अशिया और ख़िदमात की मिक़दार पैदा होगी उसको अगर हम काउंट कर लेंगे तो वो आपकी कौमी आमदनी बन जाती है। जैसे कि गोशवारे के अंदर ज़ाहिर है, अब आपके पास अशिया क्या है, गंदम है, चावल है, और ख़िदमात आपके पास क्या है, डॉक्टर है और असातिज़ा किराम है आपके पास। इसका मतलब है कि एक साल के अंदर अंदर कुल पैदावार गंदम की कितनी होगी, 10 मन, चावल की कितनी होगी आपके पास, 5 मन होगी, और ख़िदमात में आपके पास क्या हो गया, डॉक्टर है, 5 अफराद आपके पास डॉक्टर हो गए सपोज़ किया आपने, और असातिज़ा आपके पास कितने हो गए, 10 अफराद हो गए। ये आपके पास होगी कुल पैदावार। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास इनकी बाज़ारी कीमत, यानी कि बाज़ारी कीमत क्या होगी इसकी। सबसे पहले गंदम की जो मालियत है वो सपोज़ करते हैं आपके पास 1000 है फ़ी मन, और चावल की जो है वो आपके पास कितनी है, 2000 है। अब डॉक्टर की यहाँ पर जो है वो सैलरी काउंट की जाती है। अब डॉक्टर की जो सैलरी यहाँ पे ली गई है वो है 20,000, और असातिज़ा किराम की जो सैलरी ली गई है वो है 10,000 है आपके पास। ये आपका बाज़ारी कीमत आपके पास काउंट होगी। और कुल मालियत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल पैदावार को अगर हम बाज़ारी कीमत के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आपके पास कुल मालियत हो जाएगी। आपने 10 मन गंदम को उसकी फ़ी मन बाज़ारी कीमत जो थी 1,000 रुपये उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 10,000 बन। इसी तरह से चावल की भी 10,000 होगी। डॉक्टर की जो सैलरी थी वो 20,000 थी, जब उसको हमने 5 अफराद के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो वो आपके पास 1 लाख बन गई। और इसी तरह से असातिज़ा किराम 10 अफराद थे आपके पास और उनकी जो सैलरी थी 10,000 थी। अब जो काउंट होगी अब आपके पास कितनी होगी, 1 लाख होगी आपके पास। ठीक, और जब हम इनकी कुल मालियत को काउंट करते तो ये आपके पास 2,20,000 रुपये बन गई। अब ये जो 2,20,000 आपके पास बनी है ये आपके पास कौमी आमदनी कहलाती है। तो इसका मतलब है कि एक साल के अंदर अंदर जितनी भी अशिया और ख़िदमात थी उनकी अगर हमने बाज़ारी कीमत लेकर उनकी कुल मालियत ली और फिर उसको काउंट कर लिया तो ये अब आपके पास क्या बन गई, कौमी आमदनी बन गई। पैदावार के तरीके के अंदर जब हम कौमी आमदनी की पैमाइश करते हैं तो उसकी कुछ एहतियातें भी हैं आपके पास। आपके पास सबसे पहली एहतियात है अदाद शुमार, कि आपके पास जो डाटा होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए। यानी कि जैसे गंदम है आपके पास, गंदम की टोटल प्रोडक्शन होनी चाहिए आपके पास, टोटल आपके मुल्क के अंदर कितनी प्रोडक्शन हो रही है और मार्केट के अंदर उसका रेट क्या है। इसी तरह से आपके पास चावल की टोटल प्रोडक्शन कितनी है और फिर मार्केट के अंदर उसकी प्राइस क्या है आपके पास। इसी तरह से आपके पूरे मुल्क के अंदर जो डॉक्टर हजरात हैं उनकी तादाद कितनी है, फिर उनकी सैलरी को काउंट किया जाएगा साथ में। इसी तरह आपके पास असातिज़ा किराम है, उनकी तादाद टोटल आपके पास होनी चाहिए और फिर उनके आपके पास सैलरी जो है वो इंडिविजुअल जो सैलरी होगी वो काउंट की जाएगी। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और सारा ये प्लस कर देंगे तो होगी वो एक्यूरेट जो होगी वो कौमी आमदनी जो होगी वो शामिल हो जाएगी इसमें। सेकंड आपके पास है एहतियातों में दोहरी गिनती का खतरा। दोहरी गिनती से होता है कि आप किसी भी वैल्यू होती है उसको काउंट करें। अगर आप काउंट कर लेते तो इसका के कौमी वो एग्जैक्ट आप कर सकते हैं। जैसे चीनी, अगर हम चीनी को काउंट तो गन्ने की होगी वो वहाँ पर काउंट नहीं होगी। सही होता है कि जो लास्ट होती है काउंट करने वाली सारी उसमें आती है। जैसे चीनी को काउंट करेंगे तो उसके अंदर गंदम
اور چینی سبھی کی جو ویلیوز ہوگی وہ انڈیویجول جو ہوگی وہ کاؤنٹ ہو جائے گی. اس طرح سے ہم دوہری گنتی سے بچ کر اپنی جو پیمائش ہوتی ہے اس کو رکھتے ہیں. تھرڈ ہے تفریح تباہ کی خاطر ہے. ہم جو انجوائے مشغلے کے بھی کام کرتے ہیں ان کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ قومی آمدنی کے اندر شامل نہیں ہوتی. جیسے باغبان یا پھر ہے آپ اپنی ہوتی ہے اس طور پر اگر آپ اس کرتے ہیں, اگر رینٹ استعمال شامل, اگر آپ اس کا وہ قومی آمدنی میں شامل نہیں ہو. 4 ہے آپ کے پاس خدمات. ایک ٹیچر بچوں چیک اپ سیلری ہوگی, ان کی جو فیس اس میں قومی آمدنی جو ہوگی وہ شامل نہیں ہوگی. یعنی کہ آپ ان کی سیلری فیس پے نہیں کریں گے تو اس کا مطلب وہ قومی آمدنی میں بھی شامل نہیں ہوگی. لاسٹ میں آپ کے پاس بال واسطہ ٹیکس ہوتے ہیں. ہم جب قومی آمدنی کی میئرمنٹ کرتے ہیں تو اس میں سے جو بال واسطہ ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں. جیسے کہ جو سیلز ٹیکس ہوتا ہے اس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں, تو لاسٹ میں آپ کے پاس جو ہوتی ہے وہ قومی آمدنی جو ہوتی ہے وہ شامل ہو جاتی ہے. تو آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ یہاں تک تھا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہوگا وہ ہم ٹاپک کے ساتھ جو ہوگا وہ اسٹارٹ کریں گے.